क्षितिज। क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में श्रोताओं को कल्पना का सादर नमन। जैसा आप सभी जानते हैं, हम हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े साहित्यकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कभी कविता तो कभी उपन्यास, कभी कहानियां तो कभी आपसे भी जानना चाहेंगे रोचक कथाएं, और वही हम आपसे बांटते हैं। आज इस मौके का लाभ उठाकर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भारत से श्रीमती ममता सिंह जी से। आप नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ी हुई हैं। लघु फिल्मों का आपने निर्माण किया है और केवल निर्माण ही नहीं, आपने उनमें अभिनय भी किया है। आपने सोशल मोटिवेशनल ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसकी आप अध्यक्षा हैं। और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि आपने पुस्तकों का भी संपादन किया है, जिनमें दुनिया मेरे आगे, जज्बातों का समंदर, रश्मि अनंत, वीर गाथा, नीर निधि और जब पलाश झड़े। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें हैं। यूं तो कहने को बहुत कुछ है, पर हम उनकी ज़बानी ही सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कल्पना लाल जी। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो स्वाभाविक है हमें प्यार तो होना ही है, क्योंकि हमारे रग रग में हिंदी भाषा समाया हुआ है। और अपनी मातृभाषा, अपनी माँ से किसे प्यार नहीं है? सभी को अपनी माता से बहुत प्यार है, अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार है। इसीलिए मुझे हिंदी बहुत प्यारा लगता है जी। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट का गठन 2018 में हुआ था। गठन करने का उद्देश्य हमारा साहित्यिक एवं सामाजिक गतिविधियों को संगठन के रूप में बढ़ाना था, क्योंकि मैं पहले भी सामाजिक साहित्यिक कार्यक्रम करती रहती थी, लेकिन अकेले रूप में। तो मुझे था संगठन के रूप में आगे बढ़ाना, और हमारी संस्था इसमें काफ़ी आगे है। हमने बहुत अच्छे और बहुत सारे कार्य किए हैं इसके लिए। जब मन में कुछ करने की अकुलाहट हो और मन में बेचैनी होती हो, तभी आप संगठन बनाने की सोचते हैं, और वही भाव मेरे मन को बेचैन कर रहा था, और मैं अपनी संस्था सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट की स्थापना की। हमारी संस्था कला, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारी संस्था द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर एक साहित्यिक पेज बनाया हुआ है, जिसमें 2000 कवि कवित्री जुड़े हुए हैं। उनके लिए हमारी संस्था द्वारा प्रतिदिन विषय दिया जाता है, जो हर विधा में होता है। कभी मुक्तक, हाइकू, छंद, दोहे, वर्ण पिरामिड, ताका, इस तरह से कई विधाएं हैं। लघु कथा, संस्मरण जो दिए जाते हैं, और हमारी संस्था के सभी सदस्यों द्वारा लिखा जाता है, और शाम को इसकी समीक्षा भी होती है। तो इसमें हम लोग लगातार लगे रहते हैं। हमारे संस्था के सदस्य, मैं हमेशा इसमें लगी रहती हूँ। शाम को समीक्षा होती है, जिसमें अच्छे लिखने वालों का नाम होता है। जो अच्छा नहीं लिख पाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अच्छे लिखने के लिए प्रेरित करता है ये समीक्षा, और उनकी कोशिश होती है कि समीक्षा में उनका भी नाम हो। तो हमारी यही इच्छा उन लोगों को बढ़ावा देता है साहित्य क्षेत्र में, और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई रचनाओं को सह संकलन के रूप में हमारी संस्था पुस्तक प्रकाशित करवाती है, जिससे सभी साहित्यकारों को आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
उन्हें बोलने की क्षमता हो जाती है, विमोचन होता है, भव्य विमोचन मैं करवाती हूँ। हमारी संस्था द्वारा जो नामांकुर कवि कवित्री हैं, उनकी भी एकल पुस्तक आ गई है, क्योंकि वो प्रतिदिन विषय पर लिखते हैं, तो उनके पास इतनी रचनाएं हो जाती है जो आसानी से वो एकल पुस्तक निकाल सकते हैं और निकालते हैं। तो वो उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करता है और मुझे खुशी महसूस होती है। हमारी संस्था समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ज़रूरतमंदों को हमेशा सेवा भाव से सहायता करने की कोशिश रहती है। कोरोना काल में जब हमारा देश दयनीय स्थिति में था, उस समय रिक्शा वाले, पटरी वाले, ये लोग भूखे, उनकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उनका सब काम ठप था, पैसे का उन्हें कोई स्रोत नहीं था। तब हमने सोचा जो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इन्हें परेशानी से जूझना न पड़े, और मैंने खाद्य सामग्री बंटवाई। कई बार हमने कोरोना काल में खाद्य सामग्रियों का वितरण करवाया। बच्चों के लिए इस सरकारी स्कूल में किताब, ड्रेस मिल जाते हैं, लेकिन कॉपी पेन नहीं मिलते हैं। दरअसल हमारे यहाँ काम करने आती है, उससे मुझे पता चला जो किताब और ड्रेस स्कूल द्वारा मिल जाता है, लेकिन कॉपी पेन उन्हें खरीदना पड़ता है, जो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। मुझे लगा ये कार्य मुझे करना चाहिए, और मैं समय समय पर स्कूल में जाकर कॉपी पेन वितरण करवाती हूँ और बच्चों में कार्यक्रम भी कराती हूँ ताकि उन्हें खुशी हो, उत्साह हो। उनके लिए कुछ खाद्य सामग्री भी ले जाती हूँ, तो उनमें एक खुशी देखकर बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। बच्चों को साहित्य एवं अपनी परंपरा से, अपने पर्व त्योहार, अपने लोगों से जुड़ने के लिए समय समय पर बच्चों के स्कूल में जाकर वाद विवाद प्रतियोगिता करवाती हूँ, जिससे वो अपने परंपरा, अपने जो हमारे देश की संस्कृति है वो जाने और उस पर लिखे, समझे। और सचमुच देखकर बहुत अच्छा लगता है जब भी ये कार्यक्रम कराई हूँ। बच्चों में जो उत्साह होता है, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मुझे 10 लोगों को देना होता है, वहाँ 50 लोग अच्छे करते हैं। उस स्थिति में हमें अपने विचार को बदलना पड़ता है और उन बच्चों में प्रशस्ति पत्र, उपहार, शील्ड देकर प्रोत्साहित करती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारी संस्था की यही एक छोटा प्रयास है ये सब करने की। मैं चाहूँगी हमारी संस्था बहुत आगे बढ़े, कुछ ऐसा कार्य भी करें जो ज़रूरतमंदों को रोज़गार मिले, महिलाओं को, खासकर महिलाओं को रोज़गार मिले। तो इसके लिए प्रयासरत है हमारी संस्था। एक हमारा उद्देश्य है ओल्ड एज होम खोलना, जिसे ओल्ड एज होम ना कहकर अपना घर मैं इसे समझा नाम दूं, और उसमें ऐसे बुजुर्ग आकर रहें जिन्हें घर से उन्हें दुत्कारा गया हो या कोई परिस्थितिवश उनके घर में कोई नहीं हो, तो उस स्थिति में आए और अपना घर जैसा महसूस करें और रहें। ये सब हमारी सपना है, और कब सपना साकार होगा ये वक्त बताएगा। जब सपने तो देखना होता है, सपने देखेंगे तभी पूरी भी होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। पर्यावरण के लिए भी हमारी संस्था बहुत कार्य कर रही है। हमारी संस्था का 5वां साल ये होने जा रहा है, और 5 साल में मुझे लगता है 10 बार पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करवा चुकी है, जो कई पेपर, कई न्यूज़पेपरों में आया है हमारी संस्था का ये खबर। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जो करवाती हूँ वो भी अकेले नहीं, मैं एक कार्यक्रम के रूप में करवाती हूँ ताकि लोग जुड़े,
लोग आकर वृक्ष को रोपे, उन्हें पता हो, इससे लगाव हो अपने पेड़ पौधों से, पर्यावरण को समझे, उस पर उसके बाद मैं उस पर सभी की विचार व्यक्त करवाती हूँ, ताकि ये महसूस हो जो मैं क्यों कर रही हूँ, क्या करना चाहिए। सिर्फ पौधे लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पौधों को बड़ा करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर मैं पौधे जहाँ लगवाती हूँ वहाँ पानी भी नियमित डलवाती हूँ, ताकि वो पौधा बड़ा हो, पेड़ वृक्ष के रूप में हो। ये छोटी छोटी हमारा प्रयास है हमारी संस्था द्वारा। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि अपने समय का सदुपयोग करते हुए एक अच्छे कार्य के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे देश और समाज का उन्नति हो, जिससे सभी का भलाई हो, और साहित्य के क्षेत्र में सभी को पारंगत करूं, उनमें आत्मविश्वास का प्रत्यापर्तन करना हमारी संस्था का उद्देश्य है। और मैं इसमें, मुझे लगता है मैं सफल भी हो रही हूँ, क्योंकि जब मुझे किसी का फ़ोन आता है और कहते हैं, जब दीदी मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, आपकी वजह से मैं बहुत बड़े बड़े स्टेज पे बोल रही हूँ, मेरी पुस्तक आ रही है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है और लगता है जो मेरा कार्य सफल हो रहा है। सबसे पहले क्या मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपनी संस्था के बारे में मैं आपको अपनी मन की बात साझा की, और ये बात मुझे लगता है देश विदेश के लोग सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए और मेरी संस्था के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको मिलवाया श्रीमती ममता सिंह जी से। उनकी संस्था की गतिविधियां आपने जानी और उनकी अन्य जानकारियां भी आपको हमने दी। साथ ही हमने आपको बताया कि उनका संपादन और उनकी पुस्तकें जो हैं वो यदा कदा निकलती ही रहती हैं। तो हम चाहेंगे हमारे श्रोता अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी रचनाएं उनको भेजना चाहते हैं, उनके साझा संकलन में स्थान पाना चाहते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें और हम उनके बारे में आपको अन्य जानकारियां भी देंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जुड़े और इन बातों पर आपने अपनी प्रतिक्रियाएं भी अगर हमको दे सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कल्पना को बस अब आज्ञा दीजिए और फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।